डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल समझेंगे, उसके बाद फिर वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान इसका दिया है 9 × 10⁻31 kg तथा आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम के पथ की त्रिज्या क्या है, इसकी क्या आवृत्ति होगी, इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। इस और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19। तो बी में लंबवत प्रवेश कर रहा है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन जो है लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ जो है वो वृत्ताकार होगा तो इसके पथ की त्रिज्या होगी। ये बात समझ में आ रही है। देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता था तो वो उसमें कोई बल नहीं लगता था, जिस वजह से वो सीधी रेखा में चलता था, और यदि वो लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो जो पथ है वृत्ताकार होगा तो उसकी त्रिज्या होगी R = mv/qb। तो R = m दिया है 9 × 10⁻31 इंटू v इसका वेग दिया है 3 × 10⁻7। चाल देखो दी है ना 3 × 10⁻7 mv/qb। q का मान 1.6 × 10⁻19 ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इंटू बी का मान 6 × 10⁻4 टेस्ला। ठीक, तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा R = 26 × 10⁻2 मीटर या 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको आवृत्ति फाइंड करनी है, तो आवृत्ति के लिए न्यू = v/2πr। अब ये आया कहाँ से, इसके लिए समझ लीजिए, क्योंकि वो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में उसका टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो एक वृत्त का चक्कर लगाने में कुल दूरी कितना चलेगा, 2π × r परिधि के बराबर, और उसको हम उसकी वेग से अगर भाग दे दें तो हमें एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा पता लग जाएगा। तो t = 2πr/v, और ये t जो है वो होता है आवर्तकाल। ठीक है, तो आवृत्ति क्या होगी, 1/, आवर्तकाल यानी 1/t, तो 1/t हो जाएगा v/2πr। यही लिखा हुआ है, न्यू मतलब आवृत्ति, तो आवृत्ति न्यू = v/2πr। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देंगे बटे 2 × π × r, ये पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻6 पर सेकेंड या 2 × 10⁻6 हर्ट्ज़, और 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है 10⁻6 हर्ट्ज़, इसलिए आंसर इसका आ गया 2 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अब नेक्स्ट को उसी के आगे गतिज ऊर्जा जैसे निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा इसकी हो गई E = ½ mv², तो ½ m 9 × 10⁻31 इंटू 9 × 10⁻14 v²। v का मान जो था उसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो 9 × 10⁻14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40.5 × 10⁻17 जूल या 4.4 × 10⁻16 जूल। ये इक्वल होगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप जो है 1.6 × 10⁻19 से इसको जो है जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पहले ये हम स्टार्ट करें वेग वर्णकर्ता, इसके पहले एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, बहुत सीधा है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है तथा आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो लॉरेंज बल किस ओर लगेगा, जबकि गतिमान कण A इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश तथा प्रोटॉन धन आवेश। तो देखो मैंने आपको ये बताया है
कि आपको क्या करना है, आप हमेशा दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज़ करोगे। तो अंगूठे को आप जो है, माना हमने क्या माना, वाई एक्स के समांतर, तो बी की डायरेक्शन, ये जो फिगर जो बुक में दिया है वो नहीं बनाना, जो हमने दिया है वही बनाना है। तो देखो बी जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, देखो वाई अक्ष के समांतर बना हुआ है, ठीक है, और वी जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है यानी एक्स की डायरेक्शन में। तो वी और वी देखो दोनों जो है लंबवत हो गए। अब आपको ये बताना है कि इसमें बल किस दिशा में लगेगा। तो देखो अपनी हथेली को, जैसे इसमें मैंने कॉपी में बनाया वैसे ही अपनी हथेली को फैलाओ, वी की दिशा में अपना अंगूठा रखो और वाई या बी की दिशा में अपनी उंगलियों को रखो, जैसे इसमें देखो रखा हुआ है। तो देखो आपकी हथेली ऊपर की तरफ इशारा आपको कर रही होगी, ठीक है, हथेली ऊपर की तरफ, जो पाम है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर हम धनावेश लेंगे तो इस पे जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ यानी कि जेड एक्सिस की तरफ लगेगा। देखो जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये जो नियम है ये धनावेश के लिए है। लेकिन अगर आप कहीं ऋणावेश के लिए निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन अगर ऊपर आ रही तो उसकी डायरेक्शन नीचे कर दो। मैं समझ में आ गई, इसकी डायरेक्शन को नीचे कर दो। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो अभी आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रोटॉन के लिए आ रहा था, पॉजिटिव जेड एक्सिस आ रहा था प्रोटॉन के लिए इसकी दिशा, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो इसकी दिशा रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कभी भी निकालने को आता है तो आप क्या करो, आप धन आवेशित कण मान के निकाल लो उसकी दिशा, और जो भी दिशा है उसका अपोजिट कर दो तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, ठीक है। देखो आंसर में यही कि इलेक्ट्रॉन के लिए यह बल निगेटिव जेड एक्सिस के अनुदिश तथा प्रोटॉन के लिए या पॉजिटिव जेड एक्सिस के अनुदिश। तो देखो एक्स वी जेड होगा वो आपकी तरफ होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम बात करेंगे संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति। मतलब कोई जो पार्टिकल है वो दोनों क्षेत्रों में गति कर रहा है। दोनों क्षेत्रों का मतलब वहाँ पे संयुक्त मतलब विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो देखो वेग वर्णकर्ता यानी वेलोसिटी सिलेक्टर, वर्णकर्ता मीन्स सिलेक्ट करना, या वेग फिल्टर, ठीक है। तो वेग फिल्टर का उपयोग भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से किसी विशेष वेग के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई। मतलब किसी मान लो कोई बॉक्स में कई सारे वेग से गतिमान कण हैं, गति कर रहे हैं, तो हमें मान लो ऐसा कण चाहिए जिसका कि वेग कुछ निश्चित हो। सपोज जैसे कि किसी डब्बे में मान लो कई सारे कण गति कर रहे हैं, किसी का वेग 5 मीटर पर सेकंड, किसी का 10 मीटर, किसी का 20 है, तो हमें वो वाले सारे कण चाहिए जिनका वेग कितना हो, 5 मीटर पर सेकंड। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम इसी वेग वर्णनकर्ता के प्रयोग से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं अब देखिए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉसित परस्पर लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का प्रयोग करते हैं। जब कोई आवेशित कण इन क्षेत्रों के लंबवत गति करता है तो उस पर एक कार्यरत विद्युत व चुंबकीय बल परिमाण में परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में कार्यरत हो वह उस क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गति करता है, ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण इन क्षेत्रों के लंबवत गति करेगा, मतलब दोनों क्षेत्र पहले तो लंबवत होंगे, बात समझिएगा, ठीक है। दोनों क्षेत्र लंबवत हैं, मतलब ये देखो आपका ये बना भी हुआ है, ये आपका अगर ई है और इधर है आपका ये मान लो ये जेड, इधर आपका ये बी है, तो वी जो है वो एक्स की डायरेक्शन में ऐसे, मतलब वो इन दोनों के लंबवत होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर वो इन दोनों के लंबवत गति करेगा तो उस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा और वह उस क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गति करेगा। यही इसका सिद्धांत है, ठीक है। तो अब देख लो, माना बिंदु O पर y अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र E तथा z एक्सिस के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है, यानी कि दोनों लंबवत हो गए, प्लस q आवेश का एक कण x अक्ष के अनुदिश v वेग से गति करता है, x अक्ष के अनुदिश v वेग से, यानी कि v जो है उसका
इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब बी और मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इन्हें क्रॉसित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसित क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखो, अब ई का मान वेक्टर ई जो है वो आपका ई जे कैप है क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, बी का मान बी के कैप है क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है, और वी का मान वी इंटू आई कैप है। ठीक है, तो आवेशित कण पर विद्युत बल कितना लगेगा? एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक, क्यू ई हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, क्यू ई जे कैप आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, तो लॉरेंज बल, एफ बी इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, वी कहाँ है? वी आई कैप इंटू बी के कैप। ठीक, अब देखो एक फिगर बना हुआ है, तो आई जे के इनको एक ही सीध में मैंने लिखा हुआ है, एक ही सर्कल के अराउंड। तो अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। लेकिन आप अगर आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा। ठीक है, तो यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है Q इंटू वी आई कैप इंटू बी के कैप, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा माइनस वी बी जे कैप। ठीक है, आप वैसे भी राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके भी देख सकते हो। ठीक, V क्रॉस B करिए तो V क्रॉस B करोगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे ही आएगी। ठीक है, V पहले आपको V से B की तरफ जाना है, तो V से B की तरफ अपने हाथ को ले जाओ, दाहिने हाथ को, तो देखना आपका जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन, सॉरी माइनस जे डायरेक्शन। ठीक है, तो आवेशित कण पर कार्यरत लॉरेंज बल F बराबर एफ ई प्लस एफ बी, यानी कि टोटल फोर्स, तो क्यू ई जे कैप प्लस माइनस क्यू वी बी जे कैप, ये हो जाएगा Q टाइम्स ई माइनस वी बी जे कैप। अब क्या है, अब यदि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के मानों को इस प्रकार समायोजित करें कि आवेशित कण पर कार्यरत विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के परिमाण परस्पर बराबर हों, तो कण पर कार्यरत परिणामी बल शून्य होगा। अतः आवेशित कण इस क्षेत्र में अविक्षेपित रहते हुए पूर्व पथ पर गति करता है। मतलब क्या है, हम क्या करेंगे कि दोनों बलों को, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के मानों को इस प्रकार समायोजित करें कि दोनों जो बल हैं वो क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। ठीक है, यानी कि विद्युत बल बराबर चुंबकीय बल हो जाए। तो क्यू ई बराबर क्यू वी बी कर दिया, तो कण कैसा होगा? जब दोनों बलों में से दोनों का बलों का मान बराबर हो जाएगा तो कण सीधी रेखा में चलने लगेगा। ठीक है, अविक्षेपित हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक, मतलब सीधी रेखा में चलेगा बिल्कुल। तो V बराबर आ जाएगा E अपॉन बी, यही हमको सेट करना होता है। V बराबर E अपॉन बी, मतलब कि E और B का मान हम चेंज करके V का मान जो है निकाल सकते हैं। मतलब हमको मान लो 5 लाना है कि हमें वो वाले कण चाहिए जिनका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो E का मान लो 25 है और इसका B का मान 5 है, तो देखो यहाँ से V का मान 5 आ गया। तो E और B को हम इस तरीके से अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हैं कि हमें जो है अपना जो भी V का मान चाहिए वो V का मान हमें मिल जाए और वो वाले कण को हम बाहर निकाल लें। ठीक, तो इस प्रकार क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र E अपॉन V वेग से क्षेत्रों के लंबवत गतिमान कणों, उनका आवेश तथा द्रव्यमान कुछ भी हो के लिए वेग फिल्टर का कार्य करता है। ठीक है, अब वेग वर्णनकर्ता के उपयोग क्या है? वेग वर्णनकर्ता का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में आवेशित कणों के विशिष्ट आवेश E/m के मापन में किया जाता है। जैसे टॉमसन ने E/m का मान ज्ञात किया था, तो वही वेग वर्णनकर्ता के प्रयोग से ही किया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया।